हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पे क्रांति क्लासेस पे। तो आप उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जम के तैयारी करते होंगे। तो यह वीडियो बनाने का एक कारण पहले बाद में बताएंगे। पहले आप थंबनेल में देख चुके हैं कि 2 मंथ में कैसे तैयारी करें जो कि हमारे 400 से प्लस आए। ठीक है, वो भी ट्रिक बताएंगे, सब चीज़ बताएंगे। पहले आप देखें और एक टीचर को भी बुलाएंगे, ठीक है, जो आपको मोटिवेट करे और कुछ एक्स्ट्रा बातें बताए। ठीक है, तो पहले हम आपको 2 बातें बता के जाते हैं, इसके बाद फिर जिनको बुलाएंगे उनसे आपको सुनना है। और हाँ, आज जो जो टॉपिक हम बताएंगे बस आपको उतना फॉलोशिप कर लेना है। पक्का बताते आप सक्सेस हो जाएंगे 100%। ठीक है, पूरा वीडियो को पहले देखना है। पहला चीज क्या क्या पढ़ें, और पढ़ने से पहले कुछ चीजें जो आप लोग को हम पहले ही बता दें कि हमको अभी का समय में छोड़ना क्या क्या है। डिस्ट्रैक्शन क्या क्या होता है, पहले डिस्ट्रैक्शन, अरे क्या बताएं। डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी है डिस्ट्रैक्शन। इसको जिसका लत है वो या तो परीक्षा में इसको जैसे यूज भी करना चाहिए, हम वो नहीं बोलते कि इसे यूज करना ही नहीं चाहिए, लेकिन यूज भी करना चाहिए। लेकिन जिसको जिसको डिस्ट्रैक्शन है ना, उसका हम कारण बताते हैं। पहला हो गया मोबाइल। ठीक है, ये लाखों विद्यार्थी जो जो एग्जाम देते हैं उसका तो वही प्रॉब्लम है। दूसरा हो गया टाइम मैनेजमेंट। टाइम का दुरुपयोग, उपयोग नहीं दुरुपयोग होता है। सब चीज का हल बताएंगे, पहले सुनो, पहले पूरा बात सुनो। तीसरा है अभी पढ़े क्या, मतलब पूरा साल खत्म हो गया, अभी उसको दिमाग में वही चल रहा है कि अब पढ़े क्या, वो सब। अब चौथा प्रेशर, ये उसी विद्यार्थी के पास होगा जो पढ़ता होगा। क्या करता होगा? जो पढ़ता होगा। अगर प्रेशर उस विद्यार्थी के पास है तो वो पढ़ता होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम से पहले उसी के पास वो प्रेशर आता है जो पढ़ता है आगे। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले बता देते हैं कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर करना है। देखो, तुम लोग मान लो 12 घंटा में से 8 घंटा मोबाइल चलाते हो। ठीक है, 12 घंटा में से 8 घंटा मोबाइल चलाते हो। अब भी 2 मंथ के लिए सिर्फ बता देते, 2 मंथ के लिए ऑनलाइन क्लास करने के लिए, सिर्फ मेरा क्लास देखने के लिए तुम लोग सिर्फ 2 घंटा मोबाइल चलाओ, ओनली 2 आवर्स। और वो भी क्या, उसमें ऐसा चीज सुनो जो तुम लोग को डिस्ट्रैक्ट नहीं करे। ना तो इंस्टाग्राम चलाओ, ना तो फेसबुक चलाओ, ना तो व्हाट्सअप। हम बता देते अभी व्हाट्सअप से भी दूर रहो। ठीक है, आप बोलिए, अब तुम लोग बोलोगे क्या सर इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजते हैं कोई टीचर ऐसे। अरे टीचर है तो डिस्ट्रैक्शन है यार। ऑफलाइन में तुम लोग पढ़ते हो, ऑफलाइन के क्या वो पीडीएफ देते होंगे, हम मेरा क्या है, हम सिर्फ क्लास देते हैं, ऑनलाइन में क्लास देखते हो, फिर मोबाइल चलाना क्या जरूरत है, चलाना नहीं है। 2 मंथ के लिए बता रहे, सिर्फ 2 से 3 घंटा मोबाइल चलाओ, और वो भी इस चीज के लिए कि उपयोग में आए। हम जैसे कोई टॉपिक पढ़ाएं, अगर वीडियो गया तुरंत 20-30 मिनट देखें फिर बंद। एक रील देखते हो ना तो इसका 1000 रील्स आता है इसी तरह का, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले तो इंस्टाग्राम अपना फोन से 2 मंथ के लिए उड़ा दो। अगर ज्यादा पॉपुलैरिटी है तो लिख दो कि हेलो गाइज आई एम ऑफ, अभी मैं बंद हूं। ठीक है, तो ये करो। इसके बाद दूसरा चीज टाइम मैनेजमेंट का क्या कारण है, हम बताते हैं टाइम मैनेजमेंट कैसे नहीं हो पाती है। आप लोग एक रूल नियम से चलते नहीं हो। रूल, पहला बात, अपने आप को एक रूल में 2 मंथ के लिए ढालो। ठीक है, रूल ऐसा बनाओ कि ये 2 मंथ हमारे लिए 24 घंटा का रूल होना चाहिए। 4 बजे उठना है तो उठना है। ठीक है, 4 से 8 पढ़ना है तो पढ़ना है, और इसी में सब डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाएगा। अगर जहां बस तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट ठीक हुआ, इसके बाद सब तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन दूर, टोटल डिस्ट्रैक्शन दूर। तीसरा क्या था, तीसरा क्या बताते हम लिखे भी नहीं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हम बताते तीसरा क्या था। जैसे पढ़ना क्या क्या है, यही बताए थे, पढ़ना क्या क्या है वो बताएंगे हम थोड़ी देरी के बाद। और एक प्रेशर, भाई जिसका सिलेबस खत्म हो गया, सिंपल सी बात रखो कि हमको अब रिवीजन करना है। ठीक है,
सिंपल सी बात है, तुमको सिर्फ अब रिवीजन करना है, ना ही तुम्हारा अब सिलेबस फिर रिवाइज, जैसे सिलेबस को रिवाइज करना है और हाँ प्रैक्टिस करना है। इसमें प्रेशर क्या लेना है, कम से कम 8-10 घंटा पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है, बस इतना ही काम है। यही सब डिस्ट्रैक्शन है। अब डिस्ट्रैक्शन तुम बोलोगे सर प्रेशर में डिस्ट्रैक्शन कैसा, दिन भर तो यही तो सोचने में लगा देते हो कि हाँ अब ये पढ़ेंगे, अब ये करेंगे, अब ये, तो ये क्या है, प्रेशर ही है ना। सोच रहे होगे कि 2 मंथ में एग्जाम है, क्या करे भैया, पढ़े भी तो है तो समझ में नहीं आता है, ये सब क्या है, तो यही सब तो प्रेशर है, समझ रहे हो ना। अब देखो, अब हम बताते हैं और कुछ बातें डिस्ट्रैक्शन का। अपने आप को 2 मंथ के लिए कमरे में बंद कर लो, भाड़ में जाए दुनियादारी। अगर आगे चल के कुछ बनना है, अपना मम्मी पापा का नाम रोशन इसी 10th क्लास में करना है, तो अपने आप को 2 मंथ के लिए कमरे में बंद कर लो। ऐसा सबसे दूर चल जाओ ना कि वो 2 मंथ तुमको पहचानने में लगा दे, तुम उसको मत ढूंढो, वो तुमको ढूंढे, ठीक है। ऐसा करो 2 मंथ। भाई तुम था कहाँ, और जब वो बोलेगा ना तुम था कहाँ, तो उसको सिर्फ एक ही जवाब देना है कि रिजल्ट आने दो, बता देंगे, ठीक है। तो ये सब कैसे होगा, ये सब अपने आप को एक फील लाना होगा, ठीक है। अपने आप को एक ढांचा में डालना होगा। ढांचा समझते हो ना, कोई भी बर्तन में अगर कोई भी चीज़ उसमें रख दिया जाता है तो उसी में ढल जाता है, ठीक है। तो वही सब बात है। अब देखो, अब हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। अब पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, पढ़ना क्या क्या है, सब तो चीज़ बता देते, लेकिन ये भी बात है भाई कि पढ़ना क्या क्या है सर, वो भी थोड़ा बता दीजिए, क्या कि डिस्ट्रैक्शन तो दूर हो ही जाएगा। देखते हैं कल से क्या करते हैं तुम लोग। घर तो नहीं जाएंगे, लेकिन इतना विश्वास से बोलते हैं, जितना चीज़ आज बता के जाएंगे ना, एकदम पॉइंट का बात बता रहे हैं, पॉइंट का बात सुन लो, समझ लो, और एक कहानी भी लास्ट में बताएंगे, सुनो। पहला बात गणित का, गणित, इसमें अगर अभी तक जिसका पकड़ नहीं बना, उसके लिए हम इंपॉर्टेंट 4-5 टॉपिक बताते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक ले लो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। दूसरा ले लो समांतर श्रेणी। देखो सब एकदम इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे ना कि इससे कंफर्म है एग्जाम में आएगा, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम में 200 नंबर का सवाल आएगा, उसमें से तुमको 100 नंबर बताना है, तो तुमको इंपॉर्टेंट ही करना है, बस। समांतर श्रेणी। तीसरा हो गया बहुपद, ठीक है। चौथा हो गया रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। पांचवा हो गया, अगर अब तुमको ज़्यादा करना है कि अब हम तो बाहुबली बनेंगे, अब पांचवा में अपने आप को और थोड़ा ढाल लो, तो त्रिभुज पढ़ लेना। और त्रिभुज में भी एक चीज़ और बता देते हैं, त्रिभुज अगर पढ़ लोगे ना, तो इससे ही सटा हुआ चीज़ पढ़ लेना। वर्ग तक वो तो पढ़ोगे, वृत्त और शंकु लिख के देते हैं, इससे 5 नंबर का एग्जाम में कन्फर्म आता है। वृत्त और शंकु से कोई साल का पेपर तुम उठा लो, तुमको 5 नंबर इससे कन्फर्म मिलेगा, वृत्त और शंकु से, ठीक है। और ज्यादा हार्ड भी नहीं पूछता है, तिर्यक ऊंचाई, प्रूड वाला, बस। जितना कैपेसिटी एग्जामिनर को सोचने का है ना, उतना ही तुमसे वो दे सकता है, तो उससे ज्यादा तुम करके जाओ, बस, ठीक है। चलो ये चीज बता दिए। अब हम बताते उनके लिए जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। देखो बाबू, तुम्हारे लिए एक ही उपाय है, रटन विधि। रटन विधि में अब तुम क्या क्या कर सकते हो पता है, तुम त्रिकोणमिति को रट लो, अगर ज़्यादा हो जाए तो तुम समांतर श्रेणी का सब फार्मूला रट लो,
इससे भी हो जाए तो त्रिभुज का फॉर्मूला रट लो बस। हाँ, पास होने के काबिल तुम हो जाओगे, जिसको अभी तक ये भी नहीं पता कि मेरा सिलेबस का है। ठीक, अब देखो, अब एक बात और बताते हैं। अब जिसका फुल सिलेबस हो गया मतलब वो अपने आप में बाहुबली है, बाहुबली, उसके लिए परफेक्ट पॉइंट बताते हैं, रिवीजन। अब तुम बोलोगे रिवीजन कहाँ से करें भैया? कहाँ से करोगे? मेरा चैनल से करो। देखो कल भी एक वीडियो डाले थे त्रिकोणमिति का, और हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। अगर तुम मेरा वीडियो को फुल देखोगे ना तो पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। त्रिकोणमिति को जितना शॉर्ट में हम बताए हैं ना, सिर्फ रिवीजन के लिए बताएं, ऐसे नहीं तो त्रिकोणमिति का 7 लेक्चर डालता है टीचर लोग, 7 लेक्चर, 8 लेक्चर, 9 लेक्चर, 10 लेक्चर में पूरा करता है। क्या जरूरी है बच्चा को इतना पढ़ाने के लिए? उतना ही ना बताइए जितना इसका एग्जाम में उपयोग आए, शॉर्ट में बताइए। समझ रहे हो? रिवीजन ये हो गया गणित के बारे में। अब हम चलते हैं दूसरे चीज, साइंस के बारे में। किसके बारे में? साइंस। साइंस थोड़ा सा है, ये सब चीज देखो, साइंस हो गया और अदर सब्जेक्ट हो गया, वो सब चीज में तुमको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आज जब तक इसका ऑब्जेक्टिव तुम लोग याद नहीं करोगे तब तक उसमें काम नहीं होने वाला है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ याद कर लो, सब्जेक्टिव अपने आप उड़ा दोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ही तुम्हारा वहां वर्ड जुटता है सब्जेक्टिव में। ठीक है, बस इतना ही बोलेंगे। अब हम आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पर। इस चैनल पर स्टार्ट किया गया है महारिवीजन सीरीज। महारिवीजन सीरीज, पहला वीडियो त्रिकोणमिति का, दूसरा वीडियो समांतर श्रेणी का, तीसरा वीडियो आएगी वास्तविक संख्या का, चौथा वीडियो आएगी बहुपद का। ठीक है, तो अभी हम एक टीचर को और बुलाने वाले हैं। तुम लोग एकदम इसी तरह मेरा पूरा वीडियो को देखो और वो भी क्या क्या बोलेंगे उसका तर्क समझो। सर आइए। ठीक है, इंग्लिश के टीचर, जब तुम लोग 10th पास कर जाओगे तो इंग्लिश का जहां से तैयारी करवाएंगे ना, उड़ा उड़ा के मारोगे क्वेश्चन को तुम लोग। ठीक है, तो वेलकम करते हैं प्रकाश सर का। आइए सर, आइए सर। बस बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी के बीच आज हम आए हैं। और आपके जो गुरु हैं जुबिन सर, उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पर कुछ बातों को लेकर कि कुछ बातें यहाँ पर किया जाए कि कैसे क्या करना है मार्क्स को बूस्ट करने के लिए आपके आगामी परीक्षाओं में। यस, देखिए जैसा कि इन्होंने बताया है क्या क्या पढ़ें, सवाल यही है, अब वो वक्त नहीं रह गया है कि अब सबको लेके चलना है। वक्त बीत चुका है, 2 से 3 महीने मुश्किल से रह चुके हैं जिसमें हमें एग्ज़ाम्स को फेस करना है। और यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को हम फोकस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में फाइट होंगे। यानी कि ये चीज़ कि जितना आप कंप्लीट हो चुका है बस वहीं तक रहने देना है, जितना आपने सिलेबस कंप्लीट किया वहीं तक ये सीमित रहेगा। क्यों? क्योंकि आप न्यू चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें रिवीजन के लिए वक्त नहीं मिलेगा। और फिलहाल हमें रिवीजन के लिए वक्त चाहिए। थोड़ी सी हो सकता है कि ये टॉपिक कमज़ोर हो सकता है, वो टॉपिक कमज़ोर हो सकता है, दिस एंड दैट, लेकिन जो भी कमज़ोर है, थोड़ी सी भी कमियां उसमें होंगी, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। अब हमारा काम ये होना चाहिए कि जो हमारे पास है उस पर मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करने का मतलब है कि सीधा प्रीवियस ईयर उठाइए, मॉक उठाइए और सीक्वेंस वाइज यानी कि चैप्टर वाइज टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। और ये एक दिन नहीं होना चाहिए, जब तक आपके एग्ज़ाम्स आपके आगे आने वाले दिन में, जैसे कि आज के दिन नहीं कल ही आपका एग्ज़ाम्स होना है, तो आज के दिन तक यानी कि लगातार आज से लेकर उस सेकंड डे ऑफ द एग्ज़ाम यानी कि सेकंड लास्ट डे ऑफ द एग्ज़ाम यानी कि एग्ज़ाम के जो सेकंड लास्ट डे होता है उस दिन तक आपका ये चलना चाहिए टेस्ट। यानी कि हर दिन आपको टेस्ट फेस कर रहे हैं और उस टेस्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन वही रहना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका हर किसी के पास वो क्वेश्चन बैंक होगा। उसको आप लोग लीजिए और उसमें से कम हर दिन 100 क्वेश्चन समझ रहे हैं आप। आपके एग्जाम्स में जो भी 100% क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से 50% क्वेश्चन आपका होगा ऑब्जेक्टिव से और 50% जो क्वेश्चन होगा वो आपका होगा सब्जेक्टिव से। तो हर दिन लगाने 2 घंटे, समझिएगा आप घर पर ही एग्जाम दे रहे हैं 3 घंटा,
वो हर दिन करने हैं, और यही नहीं करके सिर्फ छोड़ नहीं देना है, उसको एनालिसिस करनी है। एनालिसिस करने का मतलब ये है कि मैंने जो भी आंसर दिया, जो भी क्वेश्चंस का मैंने आंसर दिया, उस क्वेश्चंस का आंसर सही है कि नहीं है। अगर सही है तो और भी अच्छी बात है, और नहीं सही है तो जल्दी ही उस टॉपिक पर जंप करें आपके नोटबुक से। जो अब आपको नोटबुक होगा ना, जो आप पढ़े होंगे, जहाँ से आपने नोट्स बनाया होगा, जंप कीजिए, जाकर जल्दी उसको आधा घंटे के अंदर उसको क्लियर कीजिए, रिवाइज करके। इससे ये होगा, टेस्ट लगाने का यही फायदा है। टेस्ट लगाने से ही हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। इसलिए टेस्ट लगाना हर दिन ज़रूरी है, और ख़ास तौर से अब तो और भी ज़्यादा, क्योंकि अब तो न्यू चीज़ों को सीखने का वक्त ही नहीं रह गया है। यानी कि 2 से 3 महीने के बाद हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, और 2 से 3 महीने के बाद एग्ज़ाम होने के बाद क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। और हमारे पास से ऐसा कुछ भी ऐसा काम ना हो जाए कि पछताना पड़ जाए। यानी कि रोज़ प्रैक्टिस करें, हर दिन प्रैक्टिस करें, और शाम तक उसको एनालिसिस करें कि कितना मार्क्स मैंने गेन किया, उसमें कितनी कमियां रह गई। यकीन मानिए 2 से 3 मिनट रूल को फॉलो करके देखिए, लगेगा कि कुछ भी टॉपिक छूटा ही नहीं है, सब कुछ कंप्लीट होगा। और सब कुछ कंप्लीट होगा जैसे ही आप एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं, यकीन मानिए लगेगा कि सारे क्वेश्चंस हमने देख चुका है, बार बार प्रैक्टिस कर चुका है, और वहाँ से आपको कंफर्टेबल फील होगा। कंफर्टेबल फील होने के साथ ही साथ आप हैप्पी भी महसूस करेंगे। हैप्पी इसलिए महसूस करेंगे क्योंकि भाई ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हमने प्रीवियस ईयर पे इतना ज़्यादा कमांड कर लिया कि बोर्ड एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के अलावा कुछ देता ही नहीं है, प्रीवियस ईयर देता है। और जब आप सिस्टमैटिकली 3 महीने तक यही कोशिश किए, प्रीवियस ईयर ही लगा रहे हैं, तो यकीन मानिए वही क्वेश्चंस आपको रिपीट हो गए एग्जाम्स में, जिसको आप लोग हर दिन फेस किए थे एग्जाम्स में 100 क्वेश्चन करके। सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। और एनालिसिस किए हैं तो यकीन मानिए जब एनालिसिस किए हैं तो वो क्वेश्चन आएगा तो दिमाग में पहले से फिट हो जाएगा कि हमने इसको इस तरीके से बनाया था, ये अप्रोच अपनाया था, और ये अप्रोच आने के साथ साथ ही सब कुछ क्लियर। आप स्ट्रक्चर बन जाएगा, स्ट्रक्चर बनाते बनाते उस आंसर पहुंच जाइएगा। तो यकीन मानिए यही सबसे बड़ी बात है। अब छोड़ देना है, और ये भी चिंताएं छोड़ देनी है कि कब, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, बीते समय में क्या हुआ। अब वो सोचने का वक्त गुजर चुका है, वो चीज़ें नहीं होना है। नाउ, from now onwards, this is your duty and this is your responsibility to make test every day on a daily basis. Otherwise, you will get lots of lose marks. That means you are going to face lots of difficulties in your life from your own family. I'm not talking about other people. I'm talking about your own family. If you get lose mark, if you get lacuna in your marks, that means you are going to face lots of adversities from your own family. Not talking about others. तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मार्क्स आप कम गेन करेंगे तो दूसरे लोग आपका बुरा भला बोलेंगे, नहीं। आपकी फैमिली ही, आपके फैमिली के लोग ही, आपके मम्मी पापा ही, और उनका जायज़ भी है। क्यों ना, आपको साल भर वक्त दिए तो फिर मार्क्स कम आने का क्या मतलब है। उन्होंने सर ने एक बात और बोली, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या? पथ विचलन, यानी कि पथ से विचलन अब नहीं करना है। और डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा सोर्स है आज फिलहाल के दौर में मोबाइल। दोस्तों से थोड़ा कम मिलिए, मोबाइल कम यूज़ कीजिए। यूज़ करना है तो अपना बिहार सेकेंडरी स्कूल का जो अपना गाइड है उसको यूज़ कीजिए। यानी कि जो आपका मॉक टेस्ट का जो पेपर है आपने टेक्स्ट बुक से डाउनलोड किया हो, या फिर आपके इंस्टीट्यूट से मिला हो, या फिर आपके इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन से मिला हो, सीधा ओपन कीजिए और उस पर सवालों का सिलसिला शुरू कर दीजिए अपने अपने कलमों के साथ और माइंड के साथ। माइंड के साथ इसलिए क्योंकि माइंड में एनालिसिस कीजिए कहाँ पर मैंने मिस्टेक्स किया। एनालिसिस करना ज़रूरी है। सिर्फ यही नहीं कि हमने पेपर को सॉल्व किया, 100 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन को मैंने टिक किया और 50 क्वेश्चन जो हमारा सब्जेक्टिव था उससे हमने कवर किया। एनालिसिस कीजिए कहाँ पर मेरा गड़बड़ा गया। 100 क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर आपको लगा हो कि आज समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या करें। एनालिसिस, डू एनालिसिस ओवर देयर। एनालिसिस कीजिए वहाँ पे। एनालिसिस कीजिएगा तो फायदा ये होगा कि वहाँ पर जो कमियाँ महसूस हुई थी वो उसी समय क्लियर हो जाएगा। और इस प्रकार से 3 महीना यानी कि 90 दिन, 90 डेज यू हैव, 90 दिन आपके पास है। 90 दिन यही काम करते हैं तो ये चीज़ें आपकी इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि जहाँ पर थोड़ी बहुत डाउट भी था वो डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे एनालिसिस के माध्यम से। और यही वक्त है, अब कुछ नहीं समय रह गया है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मेरे भाई, आप लोग अपना समय खुद पहचानिए। 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आपके बहाने कोई नहीं सुनने वाला है कि देखिए हमारे पास वक्त नहीं मिला, हमें ये काम करना पड़ा, कोई नहीं सुनेगा।
पहले सफलता ही लोग सुनते हैं, अगर सफल हो जाइए तो सभी लोग आपको सुनने के लिए तैयार होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो बी रेडी एंड गो आफ्टर only practice, and by dint of this you can get lots of marks in your own subject and get passed. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर, इतना ने आपने इनको बताया, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सर जो बताएं वो बहुत इम्पोर्टेंट था कि डिस्ट्रैक्शन के बारे में हमको अच्छा लगा। चलो तो अभी फिर एक और टीचर को बुलाने वाले हैं, क्योंकि हम आज स्पेशल वीडियो इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा वो ढांचा में ढाल दें कि अब आप लोग का एग्जाम आ गया नज़दीक, तो आप लोगों को इतना तो समझ में आना चाहिए कि हाँ हमें अब यहाँ से किस रास्ता पे चलना चाहिए। ठीक है, 2 मंथ, ओनली 2 मंथ, ओके, तो ओनली 2 मंथ आफ्टर सक्सेस, बस यही बात है। तो हम अभी बुलाने वाले हैं राजू सर को, बुलाने वाले। राजू सर भी कुछ बोलेंगे, इसके बाद हम फिर आप लोग को कुछ बताएंगे। आइए सर। जी, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, कुछ बता दीजिए सर, मोटिवेशन। देखिए, हमने तो ऐसे आप लोगों को हिंदी के हम टीचर हैं, जैसे ग्रामर हुआ तो ग्रामर की बात रहा तो ग्रामर तुम्हारा कंपटीशन लेवल तक ही मतलब कि जाता है। ग्रामर में ये तो नहीं SSC GD का हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रामर की मतलब कि अपॉर्चुनिटी रहता है, मांग रहती है। तो यहाँ सबसे बात होता है ना सस्पेंशन की। कितने बच्चों होते हैं जो कि सस्पेंशन में छोड़ देते हैं सवाल, तो ऐसे सवाल को हल करना सीखना है कि कैसे हम हल करें। तो हल करने के लिए भाई ट्रिकली समझना पड़ेगा। वहाँ तो ये नहीं कि विस्तार से पढ़ना है, ट्रिकली समझिए। जैसे मान लीजिए समासी की बात हम कहते हैं, एक ऐसा समास आता है द्वंद्व समास के बारे में और अव्ययी भाव समास, दोनों में सस्पेंशन चलता है कि अव्ययी भाव है या कि द्वंद्व है, क्योंकि दोनों में योजक चिन्ह रहता है। अव्ययी भाव समास में भी योजक चिन्ह होते हैं और तुम्हारा द्वंद्व समास में भी, तो उसी को पहचानना है। तो अव्ययी भाव में समास समझने के लिए वो शब्द जब यूज करेगा तो दोनों शब्द एक ही होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे, उसमें भी इसमें भी दोनों पद प्रधान होंगे। लेकिन बात होगा कि एक ही शब्द को दोबारा रिपीट करेगा। जैसे मान लो हम बोर्ड पर लिख करके तुम लोग को बताते हैं, जैसे जी देखो हम लिखते हैं रातों रात, रातों रात। देखो यहाँ रातों रात की बात आया और यहाँ तुम्हारा बीच में एक योजक चिन्ह लगा है, योजक चिन्ह लगा है ना, ये समास है। तो योजक चिन्ह लगा है तो योजक चिन्ह तुम देख करके मारेगा कि ये द्वंद्व समास है, लेकिन द्वंद्व समास नहीं है ये जी। ये है क्या, तो ये अव्ययी भाव समास है। क्यों? क्योंकि एक ही चिन्ह रातों रात, देखो रात यहाँ भी शब्द है, यहाँ भी रात शब्द है। उसी तरह से हम कहते हैं लातों लात, दिनों दिन होता है ना। तो इसको समझना है, ये ट्रिकली तो लोग विस्तार से आएगा चैनल पे, हमारे सर के क्रांति क्लासेस पर आएगा तो विस्तार से इसको बताया जाएगा। तो अब विशेष क्या कहूँ। और सर एग्जाम के बारे में कुछ। हाँ, एग्जाम की बात है तो एग्जाम देखिए आप लोग टारगेट कीजिए बहुत कम समय में, वहाँ पर समय का बहुत पाबंदी होता है, कम समय भी तुम लोग के पास बचा है। इसके लिए हम तो कहेंगे कि सर का चैनल पर जाइए और बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों को मिलेगा यहाँ से। और इसके बारे में अब हम क्या कह सकते हैं, क्या सर कुछ मोटिवेशन दे दीजिए सर, क्या कि ये सब बहुत डिस्ट्रैक्शन है। हाँ, तो वही ना मोटिवेशन के मतलब क्या, वही तो देख रहे हैं हम कि बच्चा लोग इस समय ज़्यादा मोबाइल के यूज करता है, फ्री फायर। हाँ, फ्री फायर ज़्यादा खेलता है लोग। और एक अभी हाँ, चला भी है रील्स में, खेलेगा फ्री फायर। हाँ। तो उसके पीछे नहीं जानना, अपना लाइफ के बारे में सोचना है। हाँ। ठीक ना, मारने के चक्कर में पड़ो, ये माराने के चक्कर में नहीं। वाह, ठीक ना, इसलिए हम कहेंगे वहां से अभी छोड़ दो, 2 महीना समय है, फ्री फायर खेलना छोड़ दो, बाकी सब चीज तुम्हारा काम हो जाएगा, उसके बाद खेलना ना, क्या सर। हाँ भाई, सब बात सही है सर। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का मोटिवेशन के साथ। अगर हम अभी एक और टीचर को बुलाएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यह वीडियो स्पेशल बन रहा है तो उनको तो बुलाया जाना चाहिए, लेकिन कुछ कारणवश वो नहीं आ पाएंगे। कोई बात नहीं, अगले वीडियो में जरूर लाया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। इसी के साथ तुम लोग मेहनत करो। जय हिंद जय भारत।